Assalamualaikum everyone, hope you all are doing well. Welcome back to the channel. आज हम रनर अप्स के बारे में बात करेंगे जो कि रनर अप्स थे ओपन डोर स्कॉलरशिप में और वो वेट कर रहे थे कि उनका क्या बनेगा, आया कि उनको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या मतलब बड़ी ही जो है वो कशमकश की जो है सूरत हाल थी। विनर्स तो ऑलरेडी उनका कंफर्म हो गया था, उन्हें जस्ट डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे अब, बट रनर अप्स का जो है ये एक इशू आ रहा था, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी और पोर्टल पे भी जो अपडेट थी वो भी उस तरह से अनक्लियर थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टू डेज़ में जो ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं तकरीबन। रनर अप्स के पास भी जो है वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन जो है वो एक्टिव हो गया है। आप अपने पोर्टल्स पे जाके जो है वो चेक कर सकते हैं कि आपके पास ये ऑप्शन शो हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर तो आपके पास ये ऑप्शन शो हो रहा है, इट मीन्स कि बस आपने जो है अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ठीक है। वो किस तरह से करने हैं वो एक लास्ट वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ, आप जाके वो भी देख सकते हैं, जिसमें हमने विनर्स के बारे में डिस्कस किया था। और आज भी हम इसी हवाले से डिस्कस करें कि रनर अप्स को किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन करनी है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, और किन बातों का ख्याल रखना है। क्या वो अभी भी 100% सिलेक्टेड हैं या अभी भी माइनर से जो है वो चांसेस हैं सेलेक्ट ना होने के। तो इन सब चीज़ों पे भी डिस्कस करेंगे, आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले आपने अपना पोर्टल लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप जाके देखें कि जिन सब्जेक्ट्स में आप जो है वो क्लियर हुए थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पोर्टल है मेरा और मैं इसमें 2 सब्जेक्ट्स में रनर अप आया हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली जिसमें मेरा दिल था उसमें मेरा नाम नहीं आया, जो कि मेरा बैकग्राउंड भी है एकेडमिक। सो इन 2 सब्जेक्ट्स में जो है वो इन 2 सब्जेक्ट्स में नाम है रनर अप्स की लिस्ट में। तो अब जो है वो डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन एक्टिव हो गया है रनर अप्स के लिए भी। तो आपने डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है एंड देन आपको सारी डिटेल यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। और आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो सारी डिटेल यहाँ से आपको मिल जाएगी। आपने क्या करना, सबसे पहले जो है वो आपने अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, जिस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैं दोबारा से मास्टर्स करना चाह रहा हूँ, मैं ऑलरेडी मास्टर्ड है, मैं दोबारा से मास्टर करना चाह रहा हूँ, तो मैंने मास्टर प्रोग्राम के लिए ही दोबारा अप्लाई किया। तो मैंने मास्टर डिग्री यहाँ से सिलेक्ट करनी है। आपने अगर बैचलर के लिए किया तो आप बैचलर कर सकते हैं। अगर आपने पीएचडी के लिए अप्लाई किया तो आपने मास्टर्स के डॉक्यूमेंट अपलोड करने और पीएचडी यहाँ से सिलेक्ट करना। बट पीएचडी का भी ऑप्शन आएगा, जो ओपन नहीं है क्योंकि अभी उनका इंटरव्यू है एंड देन उसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंटेशन का सेक्शन उनके लिए एक्टिव होगा, ठीक है। सेकेंड आपके पास ऑप्शन है जो कि है चूज़ द लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन, किस लैंग्वेज में आपने वो एजुकेशन जो है वो करनी है, ठीक है। जो स्टडी होगी किस लैंग्वेज में होगी आपकी। तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, जिसमें एक है रशियन, एक है इंग्लिश। बट अगर किसी के पास रशियन का ऑप्शन आ रहा है, इट मीन्स कि वो जो प्रोग्राम है वो रशियन में ही अवेलेबल है, ठीक है। तो आपको अब जो है वो कोई दूसरा प्रोग्राम सेलेक्ट करना पड़ेगा जो कि इंग्लिश में अवेलेबल हो, ठीक है। अगर तो इंग्लिश में है तो बहुत अच्छा, अगर तो नहीं आ रहा इंग्लिश का ऑप्शन तो इट मीन्स कि आपको अब प्रोग्राम अपना चेंज करना पड़ेगा, कैटेगरी चेंज करनी पड़ेगी सब्जेक्ट की, जिसमें जो कि रशियन में ना हो, इंग्लिश में अवेलेबल हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे इंग्लिश अवेलेबल है तो हम यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फिर वहाँ पर ऑप्शन है प्रोग्राम का, कि आपकी स्पेशलाइजेशन या प्रोग्राम जो आपने करना है वो किस सब्जेक्ट में करना है। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। अब जो ये जो ऑप्शंस मिलेंगे आपको, ये ऑप्शंस मिलेंगे जिन प्रोग्राम में आप पास हुए हैं, जो कि मैंने लास्ट अभी दिखाया आपको। जैसे मैं 2 प्रोग्राम में सिलेक्टेड हूँ, उस पर मैं रनर अप हूँ। तो जिन प्रोग्राम में आप रनर अप हैं या विनर हैं, वही उन्हीं से रिलेटेड आपको प्रोग्राम्स जो है यानी कि उनकी सब कैटेगरी सब्जेक्ट वाइज वो यहाँ पे आपको दिखेगी। इनमें से आपने सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सिलेक्ट करना है और एक ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले ये आपने खुद रिसर्च करनी है, ठीक है। ऑब्वियसली आप वीडियोस देखें, कल भी रिसर्च करें कि जो सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या फ्यूचर के बेनिफिट हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आप अवेल कर सकते हैं, लोकल भी और इंटरनेशनली भी उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, मतलब इन फ्यूचर आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं, क्या आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। तो ये आपने ज़रूर देखना है। तो यहाँ पे देखें कई सारे जो है वो सब्जेक्ट मेरे पास इस वक्त अवेलेबल हैं, क्योंकि 2 जो सब्जेक्ट प्रोग्राम थे उनसे रिलेटेड जो है वो सब प्रोग्राम है। तो यहाँ से मैंने कोई एक प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर सेलेक्ट करता हूँ ऑयल
एंड गैस बिजनेस, ठीक है। ये सब्जेक्ट मैं इसमें जो है वो मास्टर्स करना चाह रहा हूँ, तो मैंने ये सिलेक्ट करा है। अब ये सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास जो ऑप्शन आएगा वो है यूनिवर्सिटी का। अब मैंने जो है वो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। अब यहाँ से जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी जो है वो मुझे रेफ़र हो रही है, जो है कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी। अब कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी जो है वो कज़ान में है, ठीक है। कज़ान एक अलग स्टेट है, मॉस्को एक अलग स्टेट है और सेंट पीटर्सबर्ग एक अलग स्टेट है, ठीक है। तो तीन ये बड़ी स्टेट्स हैं, ठीक है। कज़ान जो है नंबर 3 पे आती है एज़ कम्पेयर मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग। तो कज़ान एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे जो है वो ऑयल एंड गैसेस से रिलेटेड जो है वो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वहाँ पे इनसे रिलेटेड काफ़ी काम होता है ऑयल एंड गैसेस का, और फिर वो ग्लोबली जो है वो सेल भी की जाती है थ्रू रशिया। तो मैंने काफ़ी इस पर रिसर्च की तो मुझे काफ़ी इसके बेनिफिट भी दिखे और ग्लोबली इसकी बड़ी जो है वो वर्थ भी है, ठीक है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसमें जो है वो स्टडी करूँ। बट मैं चाह रहा था क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है वो कज़ान में है, बट मेरा जो टारगेट था वो था मॉस्को में एटलीस्ट एडमिशन मिल जाए, क्योंकि मॉस्को जो है वो जस्ट लाइक एक बड़ा स्टेट है उनका, जहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, ठीक है। मिल सकती हैं ऑब्वियसली, बट ऐसा नहीं है कज़ान में ना हो, मिल सकती हैं। तो आपने अपने हिसाब से, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से चेक करना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ अवेलेबल है और वो यूनिवर्सिटी सूटेबल है, ठीक है। क्या क्या बेनिफिट हैं उस यूनिवर्सिटी के, उस यूनिवर्सिटी की क्या जो है वो सब्जेक्ट आउटलाइन है, कोर्स आउटलाइन क्या है बेसिकली, वो आपने ज़रूर देखना जब आप अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब जैसे हम अगर चेंज करते हैं, कोई और सब्जेक्ट लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बायोटेक्नोलॉजी सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी चेंज हो जाएगी। देखिए अब जो यूनिवर्सिटी आ रही है वो आ रही है मॉस्को इंस्टीट्यूट्स ऑफ फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये मॉस्को यूनिवर्सिटी है, मॉस्को में जो है। अब क्योंकि मेरा बायो में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं बायो में नहीं जाना चाहता, मेरी कोशिश ये है कि मैं बिज़नेस साइड पे ही रहूँ, तो मेरा इसलिए ज़रा दिल था कि ऑयल एंड बिज़नेस में जाया जाए या मैनेजमेंट साइड पे। बट ये वाला जो मैनेजमेंट की फील्ड है वो उस तरह से सूटेबल मुझे लग नहीं रही है मेरे लिए, तो मैंने इसलिए जो है वो कि जब इसमें ज़रा मेरा इंटरेस्ट भी रहेगा, बिज़नेस रिलेटेड है और ग्लोबली इसकी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ। तो आप वो देखें जिसकी जो है वो ग्लोबली अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास ज़्यादा अवेलेबल हों और इन फ्यूचर भी उसकी वर्थ हो, ठीक है, जिसमें आप अच्छा अर्न कर सकें, ग्लोबली ऑप्शन आपके पास ओपन रहें, ठीक है। ये आपने करना है। इसके बाद आप यहाँ से और यूनिवर्सिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन है तो आप वो भी सिलेक्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप चाहो तो कोई यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट करना चाहो तो वो अगर अवेलेबल है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे आप टाइप भी नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड आते हैं हम यहाँ पे जो कि है स्पीकिंग से रिलेटेड कि रशियन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेवल आपका कैसा है। तो वो ऑब्वियसली डू नॉट स्पीक, अगर आप स्पीक नहीं कर सकते तो आपने जो है वो यहाँ पे डू नॉट स्पीक पे क्लिक करना है। बट ये पत्थर की लकीर नहीं होना चाहिए, आपने जो है वो रशियन सीखनी है। अगर आप रशिया जाना चाह रहे हो और वहाँ पे पढ़ना चाह रहे हो, अगर आप ऑब्वियसली मास्टर्स के लिए अप्लाई करो तो आपको 2 साल का टाइम वहाँ लगेगा उस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए, और अगर आप बैचलर के लिए जा रहे हो तो 4 ईयर प्रोग्राम है। तो आप ऑब्वियसली जब वहाँ जाओगे, लोगों में बैठोगे उठोगे, उनसे मिलोगे, कम्युनिकेट करोगे तो आपको रशियन आएगी। बट अगर आप चाह रहे हो कि आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, वर्किंग अपॉर्चुनिटी मिले, आपको जॉब आसानी से मिल जाए, तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपने रशियन सीखनी है। क्योंकि अगर आप अभी से स्टार्ट करोगे तो आपके पास अराउंड 6 मंथ्स हैं जिसमें आपने जो है वो रशियन सीख सकते हो, ठीक है। क्योंकि सितंबर इनटेक होता है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको अगस्त में यहाँ से जाना होगा रशिया के लिए। तो आप अभी से जो है वो रशियन सीखना स्टार्ट करें, भले बेसिक आपको आ जाए बट आपको आनी चाहिए, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था, और आपको सीखने के लिए एक अच्छा एप्लीकेशन मैं बता देता हूँ, इसका नाम है बसू के नाम से आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। अपना जो है वो सब्सक्रिप्शन चाहो तो आप वो परचेज़ कर सकते हो। बहुत अच्छी एप्लीकेशन मुझे लगी, ठीक है। आपको कोई और अच्छी लगती है आप उससे सीखें, बट आप सीखें, ठीक है। आप ज़रूर डाउनलोड करें और उसमें ज़रूर जो है ना प्रैक्टिस करें, ताकि आपको जो है वो एटलीस्ट थोड़ी सी जो है स्पीक करना आए रशियन, ठीक है। सेकंड हमारे पास जो ऑप्शन है वो है प्रिपरेटरी कोर्स का। इसके बारे में लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। अगर आप ये सिलेक्ट करते हो तो आप जो है वो कोई जॉब नहीं कर सकते लीगली, इलीगली तो फिर ऑब्वियसली रिस्क है, वो अच्छी बात भी नहीं है, और फिर आपकी जो है वो स्टडी पे ही इफेक्ट करेगा, आपको रिपोर्ट भी किया जा सकता है। तो ये आपने ख्याल रखना है। अगर आप करना चाहते हैं 1 साल का रशियन कोर्स तो आप बिल्कुल करें, फिर 1 साल के बाद आपकी जो है स्टडी स्टार्ट होगी। बट आप इसमें जो है वो कोई अर्निंग नहीं कर सकते, कोई जॉब नहीं कर सकते, वो अलाउ नहीं होता, ठीक है। तो ये इस अप टू यू, ये आपका डिसीजन है कि आपने जो है वो स्टडी मतलब ये रशियन लैंग्वेज प्रिपरेटरी कोर्स करना है या नहीं करना है, ठीक है।
तो अगर नहीं करना है तो आपने टिक नहीं करना है। बाकी भी प्रोग्राम जो हैं वो हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं, आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए बेस्ट यही रहेगा कि आप नॉट इंटरेस्टेड पे क्लिक करें और जो प्रोग्राम आपने सेलेक्ट किया है उसी पे फोकस करें, फ़िलहाल उसी में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। बाकी जो चीज़ें हैं वो आप पढ़ते हुए ट्राई कर सकते हैं, अपना टाइम मैनेज करके आप चीज़ें कर सकते हैं, बट जाते ही सब चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे। तो आप बिल्कुल अभी बेसिक पर रहें, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट करते हैं, सेव करते हैं, देन नेक्स्ट करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें भी लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया है कि आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, आपने इस पर क्लिक करना है और आपने वो फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपने उसका प्रिंट निकलवाना है, प्रिंट निकलवाने के बाद आपने हैंड रिटन उसको फिल आउट करना है, सिग्नेचर करना है, आपने स्कैन करवाना है, स्कैन करवा के आपने अगेन यहाँ पे अपलोड करना है इस पोर्टल पे, ठीक है। सेम इसी तरह कॉन्सेंट फॉर्म है और रिकमेंडेशंस फॉर एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कैसे करना है, ये एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह वो सारी डिटेल यहाँ पे पिक्चर फॉर्म में अवेलेबल हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। फिर हम आते हैं यहाँ पे जिसमें कॉन्सेंट फॉर्म जो कि हमने यहाँ पे अपलोड करना है, जिस पर आप अभी स्कैन करके और साइन करके अपलोड करेंगे। सेम एप्लीकेशन फॉर्म में आपने यहाँ पे अपलोड करना है, PDF फॉर्म में अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है द अटैच्ड फाइल मस्ट बी इन PDF फॉर्म, तो PDF फॉर्म में ये होनी चाहिए। और द कॉन्सेंट मस्ट बी साइन बाय हैंड, ठीक है। डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आर नॉट एक्सेप्टेबल, तो इसीलिए आपने प्रिंट निकलवाना है, प्रिंट निकलवा के आपने बाय हैंड जो है वो साइन करना है, उसको फिल आउट करना है, देन स्कैन करना है, देन अपलोड करना है, ठीक है। दोनों में इसी तरह से ही है। फिर हम आ जाते हैं इंटरनेशनल पासपोर्ट, आपने स्कैन करवाना है और यहाँ पे अपलोड करना है स्कैन करवा के, ठीक है। सेकंड हम आ जाते हैं, वो भी PDF फॉर्म में ही अपलोड होगा। फिर आ जाते हैं नोटराइजेशन एंड ट्रांसलेशन से रिलेटेड जो सब चीज़ें हैं। पासपोर्ट आपने ट्रांसलेशन करवानी है और उसको नोटराइज भी करवाना है किसी ऑथेंटिक सोर्स, और उसको यहाँ पे आपने अपलोड कर देना है। रशियन में ट्रांसलेशन होगी और नोटराइज होगी वो जो भी आपकी डॉक्यूमेंट होगी। तो पासपोर्ट आपने जो है वो ट्रांसलेट करवाना है और नोटराइज करवाना है। इसी तरह आपकी जो एजुकेशन सर्टिफिकेट है, अगर तो आपके पास अभी सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, 1-2 महीने या 3 महीने हैं अभी उसको रिसीव होने में, तो आपके पास जो ट्रांसक्रिप्ट है आप उसको ट्रांसलेट करवा के अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। जब आपका सर्टिफिकेट आएगा तो आपने उसको भी ट्रांसलेट करवा के नोटराइज करवा के अपने पास रखना है, अटैच भी करवाना है आपने, वो आपको वीज़ा में बड़ा हेल्प करेगा, उसके बिना फिर वीज़ा नहीं प्रोसीड हो पाएगा आपका, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं, वो यहाँ पे रशियन में ट्रांसलेट करके भी आपने अपलोड करने हैं सर्टिफिकेट। और इसके अलावा यहाँ पे आपके पास जो वो मेडिकल सर्टिफिकेशन है जो कि आपने कंफर्म करवानी है। अच्छा, मेडिकल सर्टिफिकेशन में 3 चीज़ें हैं जो कि एक है HIV टेस्ट जो आपने करवाना है, इसके अलावा आपका जो है वो हेपेटाइटिस B और C ये टेस्ट है, और ट्यूबरकुलोसिस का जो है वो टेस्ट है। तो ये 3 टेस्ट हैं जो आपने करवाने हैं ऑथराइज इदारों से। आप चाहें तो गवर्नमेंट सेक्टर यानी कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं आप वहाँ से भी जो है वो ये टेस्ट करवा सकते हैं और वो वहाँ से आपको सर्टिफिकेट भी इशू हो जाता है, ठीक है, एज़ पर रिपोर्ट जो आपकी रिपोर्ट्स आती हैं। तो आप वहाँ से करवा लें, वो आपको ज़रा इजी भी रहेगा और आपकी कॉस्ट सेविंग भी रहेगी उसके अंदर। आप चाहें तो जैसे जो बड़े लेबॉर्ट्री हैं वहाँ से भी आप टेस्ट करवा के रिपोर्ट लेके एंड देन आप फिर सर्टिफिकेट जो है वो ले सकते हैं, और वो यहाँ पे आपने अपलोड करना है मेडिकल सर्टिफिकेट्स। मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ साथ उनकी ट्रांसलेशन भी आपने करवानी है और नोटराइज भी करवाना है उनको, और फिर यहाँ पे आपने अपलोड करना है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं, अब ये जो ऑप्शंस हैं ये बेसिकली जो है वो सिटीजनशिप से रिलेटेड है। अगर आपको कोई अदर सिटीजनशिप है तो आप यहाँ पे उसको अपलोड करेंगे, अगर नहीं है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। इन द केस ऑफ एफिलिएशन विद द कोज़ेक कम्युनिटी रशियन कम्युनिटी है तो अब इसको भी इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। सेम वही ऑप्शन है उसके लिए भी। फिर कॉप, ठीक है, यहाँ से आपने जो है वो कंफर्म करना है, ठीक है, और कंफर्म करने के बाद आपने सेव कर देना है और ये ऑटोमेटिक जो है वो अपलोड हो जाएगा। अच्छा, ये अपलोड होने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपकी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी को जो है वो फॉरवर्ड होंगे। वहाँ से जब अप्रूवल आएगी उस यूनिवर्सिटी की तरफ से तो वो आपको एक लेटर इशू करेगी, ठीक है। उस लेटर की बेस पे आपको वीज़ा अलॉट होगा। उसके लिए आपको एम्बेसी जाना पड़ेगा, एम्बेसी से आपकी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन होगी, और उस टाइम पे आपके जो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट हैं जिसमें आपका मैट्रिक, इंटर, आपका ग्रेजुएशन, आपका मास्टर है तो मास्टर, ये सारे डॉक्यूमेंट अटेस्ट होने चाहिए।
और आपने जो है वो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं। फिर वो पूरा प्रोसेस आपका वीज़ा का चलेगा एंड देन वीज़ा आपको मिलेगा, तो फिर आपको जस्ट अराइव करना होगा रशिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप जो है सोशल मीडिया थ्रू फेसबुक थ्रू इंस्टाग्राम जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट कर दीजिए, आपको वहाँ पे भी इंशाल्लाह रिस्पांस मिल जाएगा। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब आप नहीं कर रहे हैं, आप वॉच करते हैं, अच्छी बात है, बट आप सब्सक्राइब कर दें तो उससे ज़रा मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने की। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।